टार्गेटच आपण असतो आणि त्यामुळे हे येणाऱ्या काळामध्ये फार मोठं वाढणार आहे। 24NI न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है रेस पीसीबी पीसीएम क्लासेस। हमारा पता है नरगे कॉम्प्लेक्स फार्मेसी कॉलेज के बाजू श्यामनगर नांदेड़। पालक संगठन संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पर सभी पदाधिकारी की बैठक 9 फरवरी 2024 शुक्रवार के दिन श्रमिक भवन दादर में कृति समिति के अध्यक्ष माननीय श्री शशांक राव साहब की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कृति समिति के महासचिव विलास भालेकर साहब, उपाध्यक्ष भरत नाइक साहब और बड़ी संख्या में परिवहन क्षेत्र के अन्य संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। देश के कई ट्रांसपोर्ट संघों के भारी विरोध के कारण सरकार ने अस्थायी रूप से विधेयक निलंबित कर दिया है। राज्य के विभिन्न ट्रांसपोर्ट संघ इस कानून को पूरी तरह से बर्खास्त करने के लिए एक साथ आए हैं। 16 फरवरी 2024 को आजाद मैदान मुंबई में और हर जिले में जिलाधिकारी कार्यालय पर कलेक्टर के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री भारत सरकार को निवेदन दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस जबरन फोटो खींचकर वाहन चालकों से गलत तरीकों से जुर्माना वसूल रही है। ऑनलाइन दंड वसूलने के तरीके को बंद किया जाए और पहले के जैसा एलटीएम द्वारा दंड लिया जाए। इस संदर्भ में हर जिले में, शहर, गांव, तालुके में सिग्नेचर मुहिम चालू की जाएगी। ऐसे 2 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूर दे दी गई। इस विशिष्ट कार्य से समिति के पदाधिकारी मारुति कोंडे, मल्हारी गायकवाड़, अहमद बाबा बागवाले, महिपति पवार, विजय पाटिल, विल्सन कानपुर, नांदेड़ से टाइगर जिला व राज्य उपाध्यक्ष शेख अहमद व औरंगाबाद से लतीफ शेख, इमरान पटेल, सर्वर कैप्टन और अन्य ट्रांसपोर्टर संगठन के पदाधिकारी एक साथ होकर वाहतुक की समस्या के लिए शासन पे दबाव लाने के लिए शशांक राव और भालेकर साहब के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। सर, ई रिक्शा जो बिना लाइसेंस और परमिट के जो चलाने की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, तो उसके ऊपर आपकी राय क्या है? हमने पहले से ही सरकार को इस मामले में हमारा विरोध जताया है। हमारा कहना है कि जो परमिट और बैच का रूल हर जगह पर सामान्य रिक्शा चालक को है, वही इधर दे। सरकार का हमको ऐसा लगता है कि जो कंपनियां हैं ई रिक्शा बनाने वाली, इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने वाली, उनको मदद करने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके दाम दुगने हैं। तो हमारा ये सीधा सीधा कहना है कि जो भी निर्णय लेना चाहिए वो कष्टकारी रिक्शा चालक मालकों के लिए लेना चाहिए, ना कि कंपनियों के लिए। सर, ऑनलाइन फाइन के बारे में सर आपकी क्या राय है? ऑनलाइन फाइन में हमने गए 8 महीने से सरकार को निवेदन दिया है, बार बार निवेदन देते आए हैं कि ऑनलाइन फ़ाइन, आज तक का जितना ऑनलाइन फ़ाइन होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन फ़ाइन रद्द किया जाए, खारिज किया जाए, और उसके बाद ऑनलाइन फ़ाइन की जो प्रक्रिया है वो भी बंद करके जो पहले फ़ाइन लगाने का जो सिस्टम होता था उसी को वापस से शुरू किया जाए। तो सर, आज कौन से कायदे आपके कृति समिति ने पास किए हैं? सर, कृति समिति ने आज निर्णय लिया है, जो हिट एंड रन कानून है उसके विरोध में 16 फरवरी को देश भर में जो आंदोलन हो रहा है उसी को मद्देनज़र रखते महाराष्ट्र के सारे जिलों में हमारे सारे संगठनाएं उस दिन आंदोलन करेंगे, और उसके बाद भी अगर वो कानून रद्द नहीं हुआ तो और तीव्र आंदोलन करने का निर्णय आज लिया है। सर, बहुत सालों से ऐसा होता है कि सरकार सिर्फ अपने हिसाब से ही मीटर के रेट ठहराती है, जबकि कुछ सालों में, 5-6 सालों में या 2-4 सालों में जो तेल के रेट, सीएनजी के रेट और एलपीजी के रेट है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ऑटो वाले की इनकम बढ़ने के लिए सर, इसके बारे में आपके पास क्या है? हमने सरकार को बार बार कहा है कि जो हम सीएनजी इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सीएनजी अपने देश में ही उपलब्ध होता है, और प्राइवेट गाड़ियों के लिए जो सीएनजी आता है उसके वजह से जो सीएनजी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अपने देश में मिलने वाला सीएनजी बहुत कम दाम का है। तो हमने सरकार को कहा है कि जो सीएनजी हम लोग लेते हैं उस सीएनजी में सीधा 40% हमें सब्सिडी दिया जाए, जिससे हमको कम में सीएनजी मिले और उसके वजह से मीटर के दाम भी नहीं बढ़ाने पड़े, जिससे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे व्यवसाय पर भी दिक्कत नहीं आएगी।
सर सीएनजी से जुड़ा एक सवाल है, जैसा कि छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर ऑटो तो सीएनजी के बहुत उपलब्ध हो गए, लेकिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, वो भी मांग है हमारी। थैंक यू सर। चलिए आप ले लीजिए।